नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं संचालक समाचार। ये प्रश्न इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं उनके ध्यान में ला दूं कि हमारे यहाँ दो संगठन, एक तो स्वास्थ्य विभाग के तहत नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स, उसमें हम एसेंशियल मेडिसिन्स की लिस्ट में हम मेडिसिन्स को जोड़ते हैं जिसकी प्राइस की कैपिंग की जाती है और सरकार के निर्धारण पर ही वो उनकी दवाई का दाम होता है। तो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स में हम उनको देखते हैं और उसी तरीके से एक फार्मास्यूटिकल के विभाग में NPPA है जो प्राइसिंग की अथॉरिटी है, तो वो प्राइस की भी अथॉरिटी इस प्राइसेस को जो एसेंशियल मेडिसिन्स हैं और अदरवाइज भी हैं जो शेड्यूल ड्रग्स में नहीं भी आते हैं उनकी भी प्राइसिंग की जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ सदन के सभी सदस्यों को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि जानलेवा बीमारियाँ और जीवन को बचाने वाली दवाइयाँ जितनी भी हैं वह सरकार उनकी प्राइस को कंट्रोल करती है और ताकि वह साधारण व्यक्ति उसको खरीद सके इसकी चिंता करती है। माननीय मंत्री जी, मैं आपको अवगत करा दूं कि मैं जितने भी दुनिया के देशों में गया उन सब देशों के अंदर भारतीय दवाओं की डिमांड है, उनकी गुणवत्ता और रेट पर सब संतुष्ट में जितने देशों में गया। अरविंद सावंत जी, थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। इसको ग्लोबल और बढ़ा सकते हैं अपन, मतलब बहुत जो इनका कहना है। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। ये इनका एक मिनट अरविंद जी, इन सबका मत ये है सदन का कि ग्लोबली और इसको बढ़ा सकते हैं मापदंडों से और एक्सपोर्ट करने में भी भारत दुनिया का सबसे नंबर 1 देश हो सकता है। ऐसी तरह अभी दूंगा आपको भी, अरविंद सावंत जी दूंगा। थैंक यू स्पीकर ऑनरेबल स्पीकर सर। व्हाइल गिविंग एन आंसर टू द क्वेश्चन वी हैज मेड सम स्लैब्स कि हम ऐसे मदद करना चाहते 0 से 50 करोड़ तक, 1 करोड़ से 50 करोड़ थे, लेकिन उसी उत्तर में आपने कहा टू द एक्सटेंट ऑफ 1 करोड़। जब 250 करोड़ तक क्या 15% देने वाले हो तो 1 करोड़ क्यों? तो उसका 15% ज़्यादा बनता है, तो क्या वो सीमा उसने आपने लगाई है क्या? नहीं तो भी परसेंटेज को कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, आपके पास 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए, आपने उनमें से 7 को सिर्फ मान्यता दी है, तो वाई दी 93 हैव बीन वेदर रिजेक्टेड और दे विल बी कंसिडर्ड इन फ्यूचर? और दूसरी बात कि क्या हम आप जो आप प्रयास करें उसका भी स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। जैसे आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, तो हमारी दवाओं का पेटेंट बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास जब बनाने जा रहे तो वी हैव टू क्रिएट पेटेंट ऑल्सो। तो हमारी हिंदुस्तानी फार्मा कंपनियां अगर हमारी पेटेंट बनाने के प्रयास करती है तो सरकार उसको सहायता करती है कि नहीं और प्रयास हो रहे कि नहीं? धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो जो आपने कहा उसमें मैं एक बात जोड़ दूं कि भारत जहां तक दवाई बनाने में आज दुनिया एक्सेप्ट करती है कि दुनिया की डिस्पेंसरी आज भारत बन गई है। वर्ल्ड्स मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट चीपेस्ट मेडिसिन वो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। ये मैं हाउस के सभी सदस्यों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और भारत सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है। जहाँ तक आपने बात कही कि ये 1 करोड़ रुपए का, तो अभी तक की जो स्कीम है उसमें जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करने का उद्देश्य है। जो 250 से 50 वाली हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उस प्रपोर्शन में कर रहे हैं। जो 20% हम देंगे स्मॉल को, 15 देंगे हम मिडिल को, और और उसका जो एक्सीडिंग लेवल है 1 करोड़। आपका जो सुझाव है वो सुझाव ठीक है, आप सदस्य के रूप में रख सकते हैं और आप मुझे चिट्ठी में भेज दीजिएगा।